अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गोल्ड का एक मुआयना, एक तजिया, एक एनालिसिस अभी पेश करते हैं। 4G पर हमारे पास ओपन नहीं हो रहा, हम दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट होते हैं। चार्ट लोड नहीं होते सुबह सुबह। नेटवर्क जो है ना, थोड़ा सा चाहे 4G हो लेकिन स्पीड नहीं दे रहा होता। खैर, अच्छा, मुझे आज भी जो है ना मार्केट की वैल्यू डाउन लग रही है। बहरहाल आज हमारे पास देखिए पीओसी से इसने पहले रिजेक्शन ले ली है। वैल्यू विद इन वैल्यू है, सेंटीमेंट सेम। आज मार्केट मुझे लगता है साइड वेज रहेगी और अगर उठेगी चांसेस तो उठने के हैं, ठीक है ना, क्योंकि कल के दिन स्ट्रांग प्रॉफिट टेकिंग हुई है और अर्ली मॉर्निंग में हमें दो ट्रेड यानी एक पीओसी से रिस्पांस की और एक रिस्पॉन्सिव एरिया से रिस्पांस की ट्रेड मिली है। अच्छा, एक चीज़ और, ऑक्शन में अभी ये रिस्पांस आ रहा है, वैल्यू डाउन शिफ्ट है। अगर प्राइस अप मूव कर जाती है, ये इस जोन में आ जाती है, पिछले प्रोफाइल के ऊपर, याद रखें पिछले प्रोफाइल के ऊपर आती है प्राइस, जो वैल्यू नहीं मूव करती, हमने रिवर्स आना है। ठीक है, ये जहन में रखें। रिवर्स की ट्रेड हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि ओवरऑल ओपनिंग विद इन वैल्यू है। अच्छा, दूसरा, जिस तरह प्राइस यहाँ है और यहाँ से नीचे गई फिर वापस आ गई, तो अगर वैल्यू यहीं रहती है और प्राइस थोड़ी सी नीचे आ जाती है और सेम जैसे ये साइन है, ये बड़ा कमज़ोर साइन है, लेकिन मैं इसको कमज़ोर से मुराद है कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। ये जो लो है इसको क्लियर करके होता ना, तो फिर मैं यहाँ से बाई और फिर टारगेट, पहला टारगेट जो था वैल्यू एरिया हाई पे रिस्पॉन्सिव सेलर का, अगर वो ब्रेक हो जाता तो फिर मैं होल्ड करता। सो आज सेंटीमेंट सेम में ज़्यादा अच्छी ट्रेड होगी। उसकी वजह ये कि मुसलसल मार्केट गिरती रही है। ठीक है, जैसे यहाँ गिरी है तो यहाँ कल गिरी, कल अर्ली स्टेज पे ही प्रॉफिट टेकिंग हुई थी। अभी की घड़ी तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव ट्रेड है, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं अभी देख लेता हूँ। 60 मिनट में TPO से 1 मिनट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ क्या हुआ है। देखिए ओपनिंग हमारी स्मूथ है, विद इन वैल्यू है। ठीक है, ओवरनाइट सेशन से उसने रिस्पॉन्सिव ट्रेड ली। ये वाली ट्रेड थी, ये पीछे POC से है, POC से मार्केट डाउन आई है और अब जितना वो POC से डाउन आई है, अब ये भी हमारा एक रिस्पॉन्सिव जोन में जिसका लाइट सा रिस्पॉन्स है। यहाँ अगर इस तरह का रिस्पॉन्स होता तो बाई बनता था। खैर, अभी मार्केट के पास इतनी सारी स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक की 2869 और 2884 के दरमियान मार्केट काम कर रही है। ओपनिंग विद इन वैल्यू है और अगर नीचे से तगड़ी रिजेक्शन मिले तो बाई कीजिएगा और टारगेट वैल्यू एरिया हाई, और अगर वैल्यू एरिया हाई से जैसे ये गिरा है ऐसा कोई रिस्पांस मिले तो सेल की ट्रेड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी मार्केट बॉटम पर है, ब्रैकेट के बॉटम पर है। अब ब्रैकेट के बॉटम पे एकदम से नहीं मुड़ेगी मार्केट, एक दिन दो दिन स्टे करेगी और ब्रैकेट जो है वो मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा टेस्ट होने जा रहा है। एक सेकंड में दिखा दूँ रात को, ये मैंने रात को एक स्क्रीनशॉट दिया था और मार्केट जो है ये ब्रैकेट पे खड़ी है, यहाँ ये ब्रैकेट, यहाँ पर मार्केट खड़ी है। ठीक है ना, इस ब्रैकेट जोन में खड़ी है। अब यहाँ पर मार्केट को बाइंग भी दे सकती है, मज़ीद सेल में भी जा सकती है। लिहाजा इस तरह के दिन में सेंटीमेंट सेम है, तो सेम सेंटीमेंट की आप रिस्क फ्री ट्रेड लें दोनों साइडों से रिस्पांस की। और अगर ज़ाहिर सी बात है आप पहले इसने बाई की ट्रेड देनी है तो बाई में जाएगी, फिर दूसरे टाइम में सेल की देगी। तो ये चीज़ हमने देखनी है डे टाइम फ्रेम में, नहीं हमने सेशन अभी देखा ही नहीं है।
240। डेली में हमारे पास डाटा लोड हो जाए, डेली में हमारे पास बहुत ही अच्छी फेल ऑक्शन की ट्रेड हुई है। ठीक है, फेल ऑक्शन से मुराद ये आईबी का हाई है, ये आईबी का लो है। मार्केट ने ए बी सी डी ई के टीपीओ में डे के पीओसी को, पिछले पीओसी को टेस्ट करके गिरी है। ठीक है, पीओसी को टेस्ट करके गिरी है। और नीचे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 60 पे 2860 पे वीकली का एक पीओसी है, मैं आपको दिखा दूंगा। मार्केट वीकली के पीओसी तक आए और आज मार्केट जो है बड़ी एग्रेसिवनेस दिखा रही है। फेल ऑक्शन की ट्रेड दी है इसने। दूसरी ट्रेड के लिए हमें वेट करना है वैल्यू का। वैल्यू अभी तक ऊपर है लेकिन विद इन वैल्यू है और नीचे वीकली का पीओसी है। मार्केट में सेलिंग बहुत अच्छी है क्योंकि ऑक्शन फेल जो है ना वो पीओसी से, और पीओसी में सेलर है और ओवरऑल मार्केट सेल में जा रही है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ, ज़रा दिखा दूँ आप लोगों को वीकली का। वीकली का मैं आपको कुछ दिखा दूँ। वीकली प्रोफाइल लोड हो जाए। हाँ,
वीक में मार्केट अपनी वैल्यू से बाहर है, और मैं हमेशा कहा करता हूँ डाउन में लोज देखो, अगर लोज पुअर्स हैं तो टूटते रहेंगे, लोज पुअर हैं टूटते रहेंगे, उस वक्त तक टूटते रहेंगे जब तक कोई सिंगल पेंट नहीं आता। और जब सिंगल पेंट आ जाए, रिवर्सल हो जाए, रिस्पॉन्स आ जाए, फिर हाइज को देखो, हाइज वीक हैं तो वो टूटते रहेंगे, और ये जो पुअर हाइज हैं ये हमारे टारगेट होते हैं, टीपी। अच्छा यहाँ पे देखिएगा टीपीयू से चूँकि छोटा है तो इसलिए मैं टीपीयू से बढ़ा देता हूँ, जस्ट वेट, ताकि चीज़ें करीब करीब हों। अब करीब करीब से मुराद ये देखो, H4 में इसने पीओसी यहाँ शिफ्ट किया है 65 पे, जबकि ये पीओसी अगर सही टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए H1 में तो ये 60 पर है, ये पीओसी जो है ना 60 पर है। एक मिनट में दिखाता हूँ ज़रा, ओपन है डाटा। ये जो पीओसी है ये वाला, ये 60 पर है, तो 60 का पीओसी टेस्ट किया है इसने, ये वीकली का टाइम फ्रेम है। और अभी यहाँ पर ये वाला एरिया, ये देखें, ये सिंगल पेंट, ये बाइंग का जोन है, इसको ऑब्जर्व कर गई मार्केट, इसको तोड़ गई है, ठीक है, इसके लो को टेस्ट कर रही है, ठीक है। तो एक चीज़ बताता चलूँ कि आज मार्केट, आज फ्राइडे भी है, हो सकता है कोई न्यूज़ भी हो, न्यूज़ से पहले कोई रूमर फैल रहा हो, वो भी देख लेते हैं ताकि कोई वो डाउट ना रहे। जितना फॉरेस्ट फैक्ट्री ओपन होता है, आज फ्राइडे है, और फ्राइडे को कहाँ कहाँ न्यूज़ है, यूरो की न्यूज़ है, जीबीबी की न्यूज़ है, यूएसडी की भी न्यूज़ है, गुड्स एंड बैलेंस की, प्राइस इंडेक्स आ रहा है, कोर प्राइस, न्यूज़ तो हैं, और अल्लाह खैर करे, कोई इतना सीरियस मसला नहीं है, बहरहाल न्यूज़ है। तो लेट्स सी। दूसरा, ये वीकली के पीओसी पे पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है, या अब पता चलेगा कि ये वीकली के पीओसी पे पहुंच के क्या करना चाह रहा है। तो इस चीज़ को हम छोटे टाइम फ्रेम में आके वेरीफाई करते हैं 240 में, क्योंकि एक सेशन क्लोज हो रहा है तो दूसरा सेशन शुरू हो रहा है। इधर ओवरऑल जो मैंने सुबह बताया था रिस्पांस की ट्रेड बनेगी, ये पहला सेलर रिस्पांस आया, और ये डे में पीओसी से आया है, ठीक है, ऑक्शन फेल का, जो डे में ऑक्शन फेल हुआ है ये उसका आया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रोफाइल ओपन हुई सेलर कॉन्फिडेंस में, पिछले पीओसी तक नहीं की, H1 से फेल हुई और नीचे, और अब मार्केट अपनी वैल्यू से बाहर है, तो एक बार वैल्यू को बैलेंस करेगी, इस वैल्यू को बैलेंस करेगी, और नेक्स्ट प्रोफाइल बनाएगी सेंटीमेंट, जैसे इस इन दो ने बनाया सेंटीमेंट सेम, इन दो ने बनाया सेंटीमेंट चेंज, ठीक है। अब चेंज से बनाते वैल्यू डाउन थी तो प्राइस भी डाउन आनी थी, अब अगर ये बैलेंस करती है तो नेक्स्ट प्रोफाइल का रिलेशन बनाएंगे, क्या करना है। तो डे में वैसे मैंने इसको रिस्पॉन्स ट्रेड कहा था, वो अर्ली मॉर्निंग में मैंने कहा था, उस वक्त 7 बजे या 7:30 बजे मार्केट जो है वो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स ले रही थी। अभी हम देख लेते हैं, ये देखिएगा, रिस्पॉन्सिव ट्रेड इसलिए थी कि ओपनिंग विद इन वैल्यू थी, और पहला रिस्पॉन्स उसको मिला पीओसी से, अब बाहर गई है, तो अब इसको, ये जो गिरती मूव है इसको रोकने के लिए वीकली का पीओसी खड़ा है, ठीक है, जो सपोर्ट का काम कर सकता है। आज मार्केट एक ब्रैकेट के ऊपर खड़ी है, तो ब्रैकेट से मुराद ये है कि इस ब्रैकेट को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर थोड़ा सा लंबा चलने के मूड में है, थोड़ा सा लंबा चलने के पोजीशन में है। वीकली का देखें तो वैल्यू से मार्केट ने 2 टीपीएस बाहर बनाए, और यहाँ कोई एरिया है जो टेस्ट या रिविजिट के लिए, अब ये देखो ये वीकली के पीओसी पे आ गई है, बिल्कुल इस वक्त ये वीकली के पीओसी पे है,
तो यहाँ ऑब्जर्व बनता है, रुकना बनता है, ठहरना बनता है, मार्केट का साइडवेज होना बनता है। बने या ना बने इसको देखेंगे, और उसके बाद इसको मैं वीकली के बाद मंथली में भी एक नज़र डाल दूँ। मंथ का टीपीयू साइज करते हैं 4 घंटे। तो मंथ के प्रोफाइल से निकली है टीपीयू, एक निकला है। और ये देखिएगा, ये जो सिंगल पॉइंट है, ये वाला, ये एरिया बाइंग को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ से बाइंग हो सकती है, तो ये एरिया बहुत नीचे है अभी, ठीक है। ये एक बड़ी एरिया, तो अभी मार्केट जो है यहाँ पे खड़ी है, इस रिटेल एक्टिविटी को टेस्ट कर रही है, क्लियर कर रही है। सो अगर मार्केट इस एरिया में जाके साइडवेज होती है, क्योंकि ये एरिया बहुत नीचे है, ये 40-43 पे है, तो मार्केट ठहर सकती है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ मंथ क्लोज़ होने में 2 दिन रह गए हैं, मंथ क्लोज़ अपनी वैल्यू में हो रहा था, ये वापस आ रहा है। तो ये जो एग्रेसिवनेस थी ना इसकी, इस प्रोफाइल और इस प्रोफाइल के दरमियान में, इसको उसने अपनी वैल्यू के अंदर शिफ्ट करना है किसी तरीके से। सो अगर मार्केट यहाँ आके क्लोज़ होती है, तो ये एरिया वैल्यू के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ये एरिया शिफ्ट होता है ना हमारे वैल्यू के अंदर, तो फिर मंथली में हाफ बैक हो जाएगा। 100% नहीं, लेकिन है कि 50% का हाफ बैक हो जाएगा। डे बाय डे एनालिसिस की बात करें तो मार्केट की वैल्यूज़ बदस्तूर डाउन शिफ्टेड हैं, और वैल्यूज़ में अभी तक कोई ठहराव नहीं हुआ। तो वैल्यूज़ की सीन में सेलिंग है, और ऑक्शन बदस्तूर सेलिंग कर रहा है, ठीक है। अब ऑक्शन सेलिंग कर रहा है, तो ये देखिए ओपन हुआ, ऑक्शन फेल जो है वो पीओसी के बिल्कुल नीचे से हुआ और डाउन आ गया। अब डाउन आ रहा है, अगर वैल्यू भी डाउन जा रही है तो ये मज़ीद डाउन आएगा। और इसका टारगेट जो है पहला टारगेट जो है हमने 2860 रखा है, ठीक है ना। अभी 2860 के बिल्कुल पहुँच गई है ऊपर। 2860 का क्यों रखा है, वीकली में यहाँ पीओसी है। 2860 के बाद हमारे पास अगला टारगेट 2850-55 का है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ वो क्यों है। वो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो ये इन एरियाज़ को ये टेस्ट करेगा, क्योंकि मार्केट अपनी रिटेल एक्टिविटी को नहीं छोड़ती। वैल्यूज़ डाउन शिफ्ट हैं, मार्केट बदस्तूर ये वाला, ये जो एरिया है ना, ये भाई ये 2840 वाला, यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी हद तक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। और बाइंग अपॉर्चुनिटी तो होगी, सेल में जो मार्केट वैल्यूज़ डाउन कर रही है, तो ये सेल में एग्रेसिवली आ रही है, क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो मुसलसल डाउन शिफ्ट हो रही हैं। आपने M5 में ट्रेड सेटअप बनाने हैं, ठीक है। मैंने रात को एक स्क्रीनशॉट दिया था, और वो था ये वाला। अब इसमें मैंने बताने की कोशिश की कि मार्केट जो है ऑलरेडी ब्रैकेट के लोज पर है। अगर यहाँ एक्सेप्टेशन करती है, तो उस एक्सेप्टेशन के बाद हम ये देखेंगे उसकी रिजेक्शन किस साइड पे है। अगर तो ये ब्रेक करती है ये एरिया डाउन साइड पे, तो फिर लंबा चलेगा, क्योंकि ये एरिया तीसरी दफ़ा टेस्ट होने आ रहा है। और अगर ब्रेक नहीं करती, यहाँ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की ब्रैकेट पे, तो फिर हम ऊपर के जो पुअर हाइज हैं इनको क्लियर होता हुआ देख रहे हैं सबको। अब ये बीच में 4-5 दिनों की ट्रेड है, तो 5 दिनों की ट्रेड, आज फ्राइडे, आज के दिन हमें वेट करना है, आज के दिन मार्केट को ऑब्जर्व करना है। छोटी छोटी ट्रेडें 5 मिनट में हमें बहुत अच्छी मिलेंगी, 5 मिनट के प्रोफाइलों में बहुत अच्छी मिलेंगी, सेल साइड की मिलेंगी। बाई साइड के लिए अभी हमारे पास बाइंग के जोन में गई नहीं मार्केट, या बाइंग का एटीट्यूड मार्केट ने दिया ही नहीं है। वैल्यू मुसलसल डाउन हैं, ऑक्शन मुसलसल डाउन है। जब तक मार्केट इनसाइड वैल्यू ऑक्शन क्लोजिंग अपसाइड पे नहीं करता, तब तक हम अपसाइड की ट्रेड बना नहीं सकते। सो इस वीक के एंड पे, इस वीक में हमने सेल रहना था, सेल रहे माशाल्लाह से। और यहाँ इस बॉटम से हमें कुछ अपॉर्चुनिटियाँ ढूंढनी है, हो सकता है नीचे आए। ये जो ब्रैकेट का, अगले ब्रैकेट का ये जो लो है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो लो है ये 40 पे पड़ा है, ठीक है। ये 40 के ऊपर पड़ा हुआ है, प्राइस का नंबर किधर नहीं आया, तो ये 40-45 पे पड़ा है ये वाला लो। हो सकता है इसको टेस्ट करके उठे। तो जब तक इस और इन दो लो के दरमियान में मार्केट एक साइडवेज रहे, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिव की ट्रेडें दे, तो हम इसको ट्रेड करेंगे। मैंने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि मार्केट डाउन जाए, पीपीओसी से ज़्यादा हम बाई में आएंगे।
वो काम भी नहीं हुआ। ये तो डायरेक्ट वैल्यू भी शिफ्ट कर रही है, वॉल्यूम भी शिफ्ट कर रही है, ऑक्शन भी शिफ्ट कर रही है। तो हम अभी सेल में ही रहेंगे। आज के दिन में रिस्पॉन्सिव ट्रेड का जोन था अर्ली मॉर्निंग में, लेकिन उसने उसके बाद वैल्यू डाउन शिफ्ट किया है। सेलिंग आ रही है, तो सेलिंग आएगी। अब हमारे पास पहला तो यहाँ टारगेट है, दूसरा ये 40 वाला, तो देखते हैं